हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो की शुरुआत अपने घर से फिर एक बार करता हूँ, पूरे एक डेढ़ महीने के बाद। एक्चुअली बीच में रमज़ान था, जिसकी वजह से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था और मैं माफ़ी चाहता हूँ अपने ब्लॉग में देरी के लिए। और तो अब एक्चुअली आज काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था ब्लॉग शूट करने के लिए, तो आज वो दिन आ गया है कि मेरी G900 पे मैं अपना ब्लॉग शूट करूं। और ये रही मेरी बाइक जो बिल्कुल रेडी है सड़कों पे चलने के लिए। तो आइए अब निकलेंगे घर से बाहर और दिखाएंगे आपको इसका जलवा। तो एक्चुअली मैं गोप्रो अपने घर से स्टार्ट नहीं करूँगा, मुझे चूँकि हवा थोड़ी कम है इसमें, तो मैं सीधे आगे जाकर अपना गोप्रो स्टार्ट करूँगा और वहाँ से मिलूँगा आपसे गोप्रो पर। तो दोस्तों, गोप्रो मेरा हो चुका है रेडी और मैं चलने के लिए हूँ बिल्कुल तैयार। तो आज आपसे होंगी बहुत सारी बातें। एक्चुअली मैंने घर के बाहर से लगाया हुआ है अपना गोप्रो, क्योंकि मुझे कुछ काम था। जितना सुकून मुझे मिलता है शायद आपको भी उतना ही मिलता होगा बाइक का साउंड सुन करके, वो भी इतने दिनों के बाद। सिटी में इसका रिएक्शन बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन हाईवे पे मज़ा है, क्योंकि सिटी में बहुत से लोग चिड़चिड़ा जाते हैं, इरिटेट होते हैं। और हाईवे पर सुकून आता है। तौर पे मैं थोड़ा लेट निकलता हूँ 10 बजे के आसपास, लेकिन अब गर्मी का मौसम स्टार्ट हो चुका है और 10 बजे के बाद धूप हो जाएगी। तो मुझे एक्चुअली कुछ काम भी था, तो सोचा क्यों ना एक छोटी सी राइड भी हो जाएगी और काम भी हो जाएगा। थोड़ा जल्दी निकलते हैं, जल्दी आते हैं। देखो, निकलने का तो जैसा आप बोल रहे हैं कि और जल्दी निकल सकते थे, लेकिन जिसके पास जाना है वो थोड़ा लेट कर देता है। हम लेंगे शॉर्टकट। अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। एक्चुअली ये 4 लेन हो रहा है आगे जाने के लिए। टाइम लगेगा, लेकिन काफ़ी अच्छी रोड हो जाएगी, ट्रैफिक भी कम हो जाएगी। वैसे आमतौर पे यहाँ ट्रैफिक कम होती भी थी, लेकिन अभी और कम हो जाएगी इस रोड के बनने के बाद। अभी क्या है कि मैं ठंड के मौसम में जब बाइक चला रहा था तो इसकी हीट का इतना आइडिया नहीं हो रहा था, लेकिन अभी क्या है कि हीट मुझे अपने पैरों पर पता चल रही है। तो हम लोग आ चुके हैं इस प्यारे से लोकेशन पर। इस जगह का अपना अलग ही एक अंदाज़ है, क्योंकि बरसात के दिनों में ये पूरा भरा हुआ होता है और गर्मियों के दिनों में बिल्कुल सूखा रहता है और अंदर जानवर वगैरह, क्रिकेट वगैरह बच्चे खेलते हैं। खेत भी है और ठंड में काफ़ी धुंध होती है। तीनों मौसम का अपना मतलब मज़ा है यहाँ का। इस रूट में मैं मेरा रूटीन है आना जाना। मैं इसी रूट से ही चलता हूँ, क्योंकि बिल्कुल खाली होता है। आमतौर पे ये रोड खाली ही होती है और गर्मी के दिनों में बिल्कुल खाली होती है। तो गोरखपुर से मतलब गोरखनाथ से बिल्कुल पास में है, मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगता है, 5 मिनट लगता है। तो
तो राइड के लिए, ये सेफ राइड के लिए आया जा सकता है। देखो स्टंट का तो बिल्कुल भी कायल नहीं हूँ, मुझे पसंद भी नहीं स्टंट करना। तो इस रूट पे सिर्फ राइड के लिए आया जा सकता है, स्टंट के लिए नहीं, क्योंकि आसपास गांव है, गांव के लोग आते जाते रहते हैं। बहुत से जानवर भी यहाँ से क्रॉस होते हैं, गाय भैंस बकरी और भी नील गाय भी है, क्रॉस होती रहती है आमतौर पर, खासकर शाम को। तो उनका भी ख्याल रखना है और ख़ुद का भी ख्याल रखना है। तो भाई स्टंट वाले तो बिल्कुल ना आए, क्योंकि वो जिस जगह जाते हैं उस जगह को बदनाम, खुद तो बदनाम है ही, उस जगह को भी बदनाम करते हैं। जो सेफ राइड करने वाले राइडर हैं उनको उन्हीं नज़रों से देखा जाता है। और अगर बाई चांस पुलिस आती है तो फिर भाई साहब वो परेशानी झेलनी पड़ती है। अब ये देखो सामने, ये देखो भैंस आ रही है, ये इस पार भी जा सकती है। देखो 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 देखो, हाँ देखा। तो इसलिए क्या था, यहाँ सेफ राइड करना है। आप रील शूट करने आ सकते हैं। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं कालेसर मेन हाईवे पर, जो सहजनवा के पास है। आपको अगर लखनऊ जाना हो तो सीधा इस रोड पर निकलिए, बिल्कुल सीधा, एक भी मोड़ नहीं, आप पहुंचेंगे सीधा लखनऊ। फिर आपको लखनऊ से जहां जाना हो जाओ, कहाँ जाना है ये तो आप सोचें। ये रूट बहुत बिजी रूट है, हालांकि हाईवे है, लेकिन फिर भी बहुत बिजी है। जहाँ चाहिए फ्लाईओवर जो बिल्कुल कालेसर से शुरू हो और खलीलाबाद के उस पार जाके गिरे, क्योंकि ये एक्चुअली आसपास गांव है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ बाइक और ऑटो बहुत होता है। और हाईवे का जो टोल टैक्स देने के बाद अगर आप जाम में फंसते हैं तो शायद मुझे नहीं लगता कि ये सही है। मेरी शायद दूसरी बाइक होती तो बैठा भी लेता। इस बाइक पे तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबिलिटी तो ये ज़्यादा है कि पुलिस वाले भाई साहब हो सकता हो पीछे गिर जाए। ये है हाईवे। अभी हमको लग रहा है 30 किलोमीटर के बाद टोल टैक्स है, तो अगर इन गाड़ियों को टोल टैक्स देना पड़ रहा है, यहाँ से लेके बस्ती में है टोल टैक्स। फ्लाईओवर तो चाहिए गडकरी जी, फ्लाईओवर चाहिए, बिल्कुल चाहिए। चल भाई आ गया आ गया।
पुनः आगमन की प्रतीक्षा में। चलिए भाई, पेट्रोल भी इसमें काफ़ी कम है, मुझे पेट्रोल लेना पड़ेगा। आगे किसी पेट्रोल पंप पर देकर रुकते हैं और पेट्रोल ले लेते हैं। पेट्रोल का झमेला रे बाबा, इस बाइक को चलाने के लिए पेट्रोल लगता है। हाँ, ला 500 का दे दो। 500 ये देखो। कई लाख का बाइक है भैया? ये करीब 10 लाख। 10 लाख? हाँ 10 लाख का बाइक है बाबा। भाई किया 10 लाख उनका कब कमाए? आगे क्या है 900 की 10 लाख का गाड़ी है। तो पेट्रोल लेने के बाद फिर एक बार देख रहे हैं, मेरी बाइक को देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं साउंड, जो कि काफ़ी लाउड और काफ़ी अच्छा है। बस मुझे चाय पीनी है और एक जगह थोड़ा सा और काम है मेरे पास, उसके बाद से मैं अपने घर और इस गर्मी से छुटकारा, और कोशिश करूँगा कि एक नाइट राइड आज करूँ अपने ग्रुप के साथ। दोस्त मेरा कहाँ वेट कर रहा है, यहाँ होगा, पहुँच गया। हाँ, ऑक्सीजन लेने वाला, ऑक्सीजन लेने के लिए है।
चलो भाई लोग, चाय पीने के बाद मिलते हैं। तो दोस्तों चाय पी चुके हैं, अब चल रहे हैं फैक्ट्री, वहाँ कुछ काम है करेंगे, उसके बाद निकलेंगे घर। और गोप्रो भी मेरा डिस्चार्ज होने वाला है, तो शायद मैं आगे आपसे बात नहीं कर पाऊँगा। तो भाई लोग मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। एक छोटी सी राइड की हमने, बहुत टाइम हो गया था आपसे मिले हुए भी, आपसे बातें किए हुए भी, तो मेरा कंटेंट बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया है। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ये गेट खुल गया, चल भाई। छाए में खड़ा करना जरूरी है। हाँ। तो हम लोग पहुंच गए फैक्ट्री में, ये खड़ी हो गई मेरी बाइक। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि गोप्रो डिस्चार्ज हो गया है और मैं अब बात नहीं कर पाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में और लेते हैं आज से विदा। आज